स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा के अंदर। सत्यार्थ प्रकाश का जब प्रथम समुल्लास प्रारंभ होता है तो एक मंत्र आता है। सबसे पहले आता है ओम, फिर आता है शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा। ये मंत्र आता है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है मंत्र ये। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्रथम समुल्लास को देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको ओम समझाया पूरा कि ओम का क्या मतलब है और उन नामों के क्या क्या अर्थ हैं। अब जो अगली चीज़ शुरू हो रही है नहीं, वो शुरू हो रहा है शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा। ये वाला शुरू हो रहा है। ठीक, तो एक बार मैं ये मंत्र पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसकी एक एक पद की जो है आपको मैं चीज़ें समझाऊंगा। मंत्र है कि शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु रुरुक्रमः। देखो, इस मंत्र के अंदर क्या कहते हैं कि शन्नो मित्रः, क्या शब्द है? मित्र। फिर लिखते हैं कि शं वरुणः, तो दूसरा शब्द क्या है? वरुण। फिर लिखते हैं कि शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रः इंद्र बृहस्पतिः शन्नो विष्णु रुरुक्रमः। तो यानी इस मंत्र के अंदर परमात्मा के बहुत सारे नाम आ गए हैं। उन नामों को अब मैं आपको समझाऊंगा। तो लिखते हैं कि जो शन्नो मित्रः शं वरुणः, इस मंत्र में मित्रादि नाम हैं, वे भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि स्तुति प्रार्थना उपासना श्रेष्ठ की ही की जाती है। अब देखो, लिखते हैं कि श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो अपने गुण कर्म स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। अब श्रेष्ठ की परिभाषा क्या है? कई बार आपसे कोई कहता है कि आर्य का मतलब क्या है, तो आप कहते हो बड़े गर्व से कि आर्य का मतलब क्या है? जो श्रेष्ठ है। अब कोई आपसे पूछे कि श्रेष्ठ का मतलब क्या है, तो वहाँ यदि आपको पता हो तो आप बता दोगे, और यदि आपको नहीं पता है तो फिर तो देखो मामला बिगड़ जाएगा। तो ऋषि दयानंद आपको बताते हैं कि श्रेष्ठ आखिर कहते किसको हैं। तो वो लिखते हैं कि जो गुण कर्म स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो, उसको हम लोग कहते हैं श्रेष्ठ। मान लो 5 व्यक्ति हैं, ठीक, उन 5 व्यक्तियों के अंदर जिसके गुण कर्म स्वभाव सबसे अधिक हों और जो सत्य व्यवहारों में सबसे ऊपर हो, तो वो उन 5 में क्या कहलाएगा? श्रेष्ठ। ठीक, मान लो 100 व्यक्ति हों, उन 100 में जिस व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव 99 से ऊपर हैं, जो सत्य सत्य व्यवहारों में 99 से ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा? उनमें श्रेष्ठ। अब यदि हम समस्त संसार की बात करें, समस्त सृष्टि की बात करें, तो एक परमात्मा ऐसा है जिसके गुण कर्म स्वभाव इस संसार में सबसे ही अधिक हैं और जो सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे ऊपर है, इसलिए परमात्मा भी क्या है? श्रेष्ठ। और मैं कहूँ तो परमात्मा क्या है? सर्वश्रेष्ठ। श्रेष्ठ भी नहीं, सर्वश्रेष्ठ। पेंसिल से नोट कर लीजिएगा, कल परिभाषा पूछूंगा। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो अपने गुण कर्म स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। बात समझ में आ गई? उसको क्या कहते हैं? श्रेष्ठ। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ, उसको परमेश्वर कहते हैं। मैंने अभी समझाया नहीं, परमेश्वर क्या है? सर्वश्रेष्ठ, जिसके तुल्य न कोई हुआ, न है और न होगा। जब तुल्य ही नहीं तो उससे अधिक क्यों कर हो सकता है? देखो, जब परमात्मा के बराबर में ही कोई खड़ा नहीं होता, तो परमात्मा से ऊपर कैसे कोई जा सकता है? तो आपका परमात्मा, हमारा परमात्मा क्या है? सर्वश्रेष्ठ। जब मैं कहता हूँ नहीं आपका परमात्मा हमारा परमात्मा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका कोई अलग है, हमारा कोई अलग है। समझे? वो तो हम सबका ही है। जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनंत गुण हैं, वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं। देखो, समझो इस चीज़ को। जैसा सामर्थ्य परमात्मा का है, क्या किसी मनुष्य का ऐसा सामर्थ्य हो सकता है? यदि परमात्मा ने एक सूर्य को बनाया है, अब आप देखो सूर्य कितने वर्षों से, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से उसी प्रकार से जो है प्रकाश दे रहा है। यानी हम लोग बल्ब बनाते हैं,
हम लोग और भी बहुत सारे यंत्र बनाते हैं, उनके ऊपर एक एक्सपायरी डेट भी लिख देते हैं कि भाई इसका टाइम इतना होगा। भाई ये जो है 1 साल की इसकी गारंटी है, इसकी 1.5 साल की गारंटी है। लेकिन जो सूर्य है उसका कितना लंबा समय है। ऐसा नहीं है कि सूर्य कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें बनी हैं वो नष्ट तो होनी है, लेकिन सूर्य कितने समय से प्रकाश दे रहा है और आगे भी कितने समय तक प्रकाश देगा। तो क्या परमात्मा के तुल्य किसी का सामर्थ्य है जो इस प्रकार का सूर्य बना सके। हम लोग भोजन करते हैं, ठीक, और भोजन के द्वारा हम लोगों को क्या मिलती है, ऊर्जा। भाई हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने से क्या आती है, हमारे भीतर ताकत। ठीक, वैज्ञानिकों ने ये खूब खोजा, खूब ये कोशिश करी कि आखिर रोटी खाने से ऊर्जा किस तरह मिलती है, यानी रोटी जो है वो किस तरह ऊर्जा में परिवर्तित होती है, लेकिन नहीं खोज पा रहे उस चीज़ को। तो परमात्मा ने कैसा सुंदर आपके शरीर के भीतर का सिस्टम बनाया है कि आप रोटी खा रहे हो या फिर खाने पीने की चीज़ें खा रहे हो, उससे वो सब कुछ ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है और वो आपको कार्य करने की सामर्थ्य मिल रही है उससे। तो परमात्मा के तुल्य किसी का सामर्थ्य है ही नहीं, तो परमात्मा से अधिक सामर्थ्य कैसे हो सकता है। तो यदि हम गुणों की बात करें तो परमात्मा गुणों में क्या है, सबसे ऊपर है। फिर लिखते हैं कि वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव का नहीं। अब इस चीज़ को भी नोट कर लेना, जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य ही होते हैं। समझे, जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कर्म स्वभाव भी क्या हैं, सत्य ही होते हैं। अब ये एक ऐसी परिभाषा है जिसके ऊपर आप विचार करके आना। ठीक, मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, इसका मतलब समझने की कोशिश करना। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य ही होते हैं। ये आपके लिए काम है, विचार करना इसके ऊपर। इसलिए सब मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी न करें। क्योंकि अब देखो ये लाइन ध्यान से पढ़ना, ब्रह्मा विष्णु महेश नामक पूर्वज महाशय। अब देखो ऋषि दयानंद न शिव का अपमान करते हैं, न विष्णु का करते हैं, न ब्रह्मा का करते हैं, बल्कि वो सम्मान करते हैं। वो लिखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नामक पूर्वज महाशय, ये हमारे पूर्वज हुए हैं। और ये महाशय अर्थात इनके जीवन के उद्देश्य बहुत बड़े थे, साधारण उद्देश्य नहीं थे। यही तो कारण है कि आज हम शिव को याद कर रहे हैं, विष्णु को याद कर रहे हैं, ब्रह्मा को याद कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का जीवन का आशय, जीवन का उद्देश्य बहुत महान था। और ये परमात्मा नहीं थे, ये क्या थे, महाशय। ये क्या थे, हमारे पूर्वज। दैत्य दानव आदि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसकी स्तुति प्रार्थना और उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं। अच्छा, दानव आदि क्या होते हैं। दानव वो नहीं है जो आपको रामायण के अंदर दिखाए जा रहे हैं, जिनके बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े सींग हैं जिनके। ऋषि लिखते हैं कि दैत्य दानव आदि निकृष्ट मनुष्य, यानी जो मनुष्य निकृष्ट हैं वही क्या हैं, दैत्य हैं, वही क्या हैं, दानव हैं, वही दुष्ट हैं। तो अलग से कोई दानव या दैत्य नहीं है। जो मनुष्य निकृष्ट कार्य करने वाले हैं, हमारे तुम्हारे समाज में जो पाए जाते हैं, जो हर प्रकार का घृणित कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, वही व्यक्ति कहलाते हैं दानव। और जो इस संसार में रह के जिनके जीवन के महान उद्देश्य हैं और जो बहुत अच्छे कार्य करने वाले हैं, वही क्या हैं, देव। न तो देव कहीं अलग से हैं और न ही कहीं दानव अलग से हैं। मैं आपको बड़ी प्यारी सी एक कहानी सुनाता हूँ अपनी बात को समझाने के लिए। हुआ क्या, एक बार एक व्यक्ति जो है, ठीक, उसने पूछा कि भाई ये स्वर्ग और ये नरक क्या है, आखिर ये स्वर्ग क्या है और ये नरक क्या है, ये देवता क्या हैं और ये दानव क्या हैं, ये सुर क्या है, ये असुर क्या है, ऐसा उसका प्रश्न हुआ। तो इस प्रश्न को लेके जो है वो एक महात्मा जी के पास में गया। अब महात्मा जी ने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्वर्ग और नरक क्या होते हैं। कहानी समझाने के लिए कहानी के अर्थ को पकड़ना।
तो वो उसे लेके गए। एक जगह थी जो बड़ी सुंदर सी जगह थी, बहुत सुंदर जगह थी, और वहाँ पे जो है नी एक मेज़ लगी हुई थी। और महात्मा जी ने कहा कि देखो अभी भोजन का समय होगा और भोजन करने के लिए जो है नी बहुत सारे व्यक्ति जो है यहाँ पर आएंगे। ठीक, तो हुआ क्या, भोजन करने के लिए जो है ना बहुत सारे व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित हुए। जैसे कि पहली घंटी लगी, मान लो जैसे होता है नहीं, हमारे स्कूलों में भी होता है कि घंटी लगती है, हाफ डे की लगती है, तो भोजन करते हैं हम सब लोग। तो वहाँ पे जो है जैसे ही पहली घंटी लगी ना तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उस टेबल पर बैठ गए। अब उनसे कहा गया, उनके सामने बहुत अच्छा भोजन रखा गया और कहा गया कि तुम्हें ये भोजन करना है, लेकिन शर्त एक है। उन लोगों ने कहा शर्त क्या है, वो पास में खड़ा हुआ व्यक्ति देख रहा था। उन्होंने कहा कि जो है आपके जो है हाथ है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हाथ जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक बांध दिए जाएंगे लकड़ी से। अब मान लो ये हाथ लकड़ी से बांध दिए जाएँ तो सीधे रहेंगे, ये गलत कह रहा हूँ मैं? यदि आपके हाथ पर इस तरह लकड़ियाँ बांध दी जाएँ तो हाथ तो सीधे रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उन सब के हाथ जो है ना आगे हथेली से लेके और यहाँ कंधे तक बांध दिए गए लंबी लंबी लकड़ियों से, और कहा गया अब आपको खाना खाना है। अब मान लो किसी के हाथ ऐसे लंबे बंध रहे हों, अब वो खाना कैसे खाएगा? खाना खाने के लिए हाथ तो मोड़ना पड़ता है, नहीं मोड़ना पड़ता? अब कोई ऐसे खाना खाएगा तो वो करेगा क्या, वो तो पीछे की साइड जाएगा। और कोई पीछे बैठा होगा तो फिर क्या होगा, बोलो? उसके ऊपर ही गिरेगा। तो वो दूसरे के ऊपर गिरेगा। अब कोई दूसरे के ऊपर गिरेगा तो उसके ऊपर गिरेगा, और जब एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे तो फिर क्या होगा उसके बाद में? उसके बाद में क्या होगा, बोलो? महाभारत होगी, और क्या होगा, समझे? तो उन लोगों ने क्या किया, हाथ उनके बंधे हुए थे और वो जब ऐसे खाते थे ना तो वो दूसरे के ऊपर गिरता था। ठीक, और इस तरह हुआ क्या, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, एक दूसरे के कपड़े भी गंदे कर दिए और जो है आपस में जो है मार पिटाई भी हो गई। तो उस महात्मा जी ने कहा देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये नरक है, और ये लोग जो हैं ये ही असुर हैं। उसने कहा अब मुझे देवताओं को देखना है। तो वो उसे दूसरी जगह लेके गए। वो जगह बिल्कुल साधारण थी, ऐसा नहीं बहुत हाई फाई थी, वो बड़ी साधारण जगह थी। तो वहाँ भी पहली घंटी लगी, कुछ लोग आए, मेज़ जो है मेज़ के पास में खड़े हो गए। उनके सामने भी ये शर्त रखी गई कि भाई यदि आपको भोजन करना है ना तो आपके हाथ बांध दिए जाएंगे, और हाथ जब बांध दिए जाएंगे उसके बाद आपको भोजन करना। उन्होंने कहा ठीक है। अब उनके हाथ बांध दिए गए। अब समस्या तो उनके सामने भी थी कि भाई हाथ जब बंधे हुए तो भोजन कैसे करें, लेकिन उन्होंने करा क्या, वो आमने सामने बैठ गए। ठीक है, जैसे नरेंद्र जी राजेंद्र जी के सामने बैठ गए, मुकेश जी सुदेश जी के सामने बैठ गई, संतोष जी सुमन जी के सामने बैठ गई। और इन्होंने क्या करा, राजेंद्र जी ने जो है नरेंद्र जी को खिला दिया सामने से, ठीक है, सुदेश जी ने मुकेश जी को खिला दिया, यानी एक दूसरे को खिला दिया। तब उसने कहा कि देख यही स्वर्ग है, यानी जहाँ पर आपस में सहयोग है वही क्या है, स्वर्ग है। बेशक साधन कम हो लेकिन आपस में प्रेम है ना रिश्तों के अंदर, तो समझ लो वही स्वर्ग है। और जहाँ कितनी ही समृद्धि क्यों ना और आपस में प्रेम नहीं है, एक दूसरे से द्वेष का भाव है, तो वही नरक है और वही लोग क्या हैं, असुर हैं। तो समझ में आया क्या स्वर्ग है और क्या नरक है? तो ऋषि दयानंद ये बताते हैं कि जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि हैं, ये हमारे पूर्वज हुए हैं, ये हमारे महाशय हुए हैं। और जो असुर हैं, जो दानव, वो निकृष्ट मनुष्य हैं, और जो अच्छे मनुष्य हैं वो देव हैं, और एक साधारण मनुष्य हैं। तो इन सभी के सभी ने जो है नी एक परमात्मा जिसका नाम ओम है, उसी की स्तुति, उसी की प्रार्थना, उसी की उपासना करी है। इसलिए मेरा, तुम्हारा और हम सब का भी धर्म क्या है कि हम उस एक परमात्मा की ही स्तुति प्रार्थना उपासना करें, उसको छोड़ के किसी और की ना करें। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। आगे लिखते हैं कि वैसे हम सबको करना योग्य है, इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना के विषय में किया जाएगा। मुक्ति और उपासना का जो विषय है ना, वो 9वें समुल्लास के अंदर आएगा। ठीक है, वहाँ पर हम लोग देखेंगे। आगे एक प्रश्न पूछा गया, मित्रादि नामों से सखा और इंद्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए।
मान लो जहाँ मित्र शब्द आ रहा है, जैसे पहला मंत्र है नहीं, उसमें क्या लिखते हैं कि शन्नो मित्रः शं वरुणः। तो प्रश्न पूछने वाला कह रहा है कि मित्र शब्द से जो है हम अपने दोस्तों को क्यों ना लें। भाई हम सभी के भी तो दोस्त होंगे, कोई ना कोई मित्र, कोई ना कोई सखा, कोई ना कोई तो हो गई। तो वहाँ मित्र शब्द के लिए हम अपने सखा दोस्तों को क्यों ना लें, और जहाँ इंद्र आदि शब्द आ रहे हैं वहाँ पे देवताओं को क्यों ना लें, ऐसा उसने प्रश्न करा। तो ऋषि लिखते हैं कि यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। इससे मुख्यार्थ से सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता, किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है कि देखो इस मंत्र के अंदर हम लोग मित्र शब्द से परमात्मा को लेंगे। परमात्मा को लेने का कारण क्या है, मान लो इस संसार में मेरा कोई मित्र है, तो ऐसा हो सकता है वो किसी का शत्रु भी हो, ऐसा हो सकता है कि मेरा मित्र किसी के प्रति उदासीन भी हो, ना तो मित्र है ना ही शत्रु है। जैसे हम लोग रास्ते के अंदर जाते हैं, रास्ते में कितनी सारी भीड़ रहती है, हमारा कोई मतलब थोड़ी ना उससे। अब आप लोग भी एक गली मोहल्ले या गांव के अंदर रहते होंगे, उस गांव में कई सारे लोग रहते होंगे, लेकिन ज़रूर थोड़ी ना आपका सबसे मतलब है। जो जान पहचान के उनसे आप जो है राम राम नमस्ते आदि कह के निकल जाते हो, बाकी बहुत सारे ऐसे उनसे आपका कोई मतलब ही नहीं है। शहर में आप बाज़ार के अंदर जाते हो, बाज़ार में कितने सारे लोग कुछ इधर जा रहे हैं कुछ इधर जा रहे हैं, कोई मतलब है आपका उनसे या उनका आपसे, यानी उन सब के प्रति आप क्या हो, उदासीन हो। और कुछ के आप शत्रु भी हो, भाई कुछ का आपके प्रति द्वेष भी है और कुछ से आपके बड़े घनिष्ठ संबंध भी हैं। तो इस संसार में मनुष्य क्या है, कुछ का मित्र है, कुछ का शत्रु है, कुछ से उदासीन भी है। लेकिन जो परमात्मा है, परमात्मा किसी का भी शत्रु नहीं है, परमात्मा सभी का ही मित्र है, और परमात्मा उदासीन भी नहीं है। परमात्मा सबको देखने वाला है, सबके लिए कुछ ना कुछ करने वाला है। इसलिए सच्चा जो मित्र है ना, यानी जो हम कहें कि सबका ही जो मित्र है वो परमात्मा है। तो जब हम इस मंत्र का अर्थ करते हैं ना, शन्नो मित्रः शं वरुणः, तो यहाँ मित्र शब्द से हम परमात्मा का ग्रहण करेंगे, ना कि अपने दोस्तों का। बात समझ में आ गई? क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो सबका ही मित्र है, किसी का शत्रु है ही नहीं वो। आगे लिखते हैं कि इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा का ही ग्रहण यहाँ होता है। हाँ, गौण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है। अच्छा, कई बार देखो मुख्य रूप से तो परमात्मा का ग्रहण करेंगे, लेकिन यदि गौण अर्थों में देखें तो जो अच्छे हृदय वाले हैं, जैसे कि आप सब लोग भी हो, वो मेरे तो सभी आप मित्र के तुल्य ही हो, तो यहाँ पे गौण अर्थों में जिनके दिल अच्छे हैं ना, जो अच्छे दिल वाले मनुष्य हैं, उनका भी हम लोग ग्रहण कर लेंगे। तो बताओ, ये समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो, अब इस मंत्र के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, मतलब विस्तार से ऋषि दयानंद बताएंगे। हाँ, तो मैं मित्र शब्द का अर्थ आपको बताता हूँ। लिखते हैं कि ये निदा स्नेहने, इस धातु से ओणादिक पित्र प्रत्यय के होने से मित्र शब्द सिद्ध होता है। मेद्यति स्नेहयति स्नेहयते व समित्रः, जो सबसे स्नेह करके और सबको प्रीति करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। देखो, परमात्मा सभी से स्नेह करने योग्य है। क्या करने योग्य है? बोलो। स्नेह करने योग्य है। समझ में आ गया? परमात्मा सभी से प्रेम करने वाला है, यानी परमात्मा सभी से स्नेह करने वाला है, और सभी के सभी जो हैं उस परमात्मा को प्रीति करने वाले हैं। इसीलिए मित्र शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो सबसे स्नेह करे और जिससे सब स्नेह करें, यानी जो सबसे प्यार करे और जिससे सब प्यार करें, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मित्र।
तो कोई आपसे पूछे कि परमात्मा को मित्र क्यों कहा जाता है, तो आप कहोगे कि परमात्मा सभी से प्रेम करने वाला है और सभी परमात्मा से प्रेम करने वाले हैं, इसलिए परमात्मा को मित्र कहा गया है। तो याद रखोगे इसको कि परमात्मा को मित्र क्यों कहा गया है।